क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी होता है प्रत्येक एक्सरसाइज के लिए कि उसमें क्या सूत्र है, उसका सूत्र वैल्यू याद करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 8.4 का प्रश्न हल करने से पहले उसके सभी सूत्रों को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद करना ज़रूरी होता है, याद रखना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो इसे आप चेंज भी करके और बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो 1 प्लस है तो माइनस। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी ध्यान रखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह माइनस है तो प्लस। ठीक है, उसी तरह इसको भी बदल सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस है तो प्लस। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए टेन थीटा का अगर मान निकालना हो तो 1 में कॉट थीटा होगा। ठीक है, और उसी तरह कॉट थीटा बराबर लिखना होगा तो 1 में टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी ध्यान रखिए कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ भी सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे भी आप करके ऐसे याद कर लेना और साथ में दो और सूत्रों को याद कर लेना होगा जो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, तो इसे भी दो सर्वसमीकरण बनाते समय 8.4 का ये भी दो याद करना होगा ज़रूरी। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो इतना अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो 8.4 के जितने भी प्रश्न हैं NCERT सभी हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 का पहला हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पक्ष जो है दो है, एक LHS है और दूसरा RHS। ठीक है, तो आपको LHS के बराबर RHS करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कभी भी LHS को हल करते वक्त अधिक आपको साइन और कॉस में बदलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले LHS को बदल लेते हैं। तो देखिए LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो भी LHS को हल करेंगे हम लोग तो उसको स्थिति में साइन और कॉस को अधिकतम आपको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान जो है 1 में साइन थीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए भिन्न का घटा हो गया, तो जब सेम संख्या रहता है तो उसका मान सेम होता है और ऊपर वाला भी सेम संख्या लिखा जाता है वही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा कर लिया हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर है तो यानी इसे भी 2 बार गुणा करना है, इसे भी 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं तो आपका हो जाएगा जो आप मान RHS लाना चाह रहे हैं तो उसका मान
आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 बार कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आपको RHS की स्थिति 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा की स्थिति चल रहा है, ठीक है, सही। आपको अब 1 प्लस कॉस थीटा हर में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको सोर्स समीकरण में याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे स्क्वायर जो है RHS में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अगर 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 ही होगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह देखिए आपका शुद्ध वैल्यू जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जो कि सूत्र होता है उसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको मान यह ए का हो गया और यह बी का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो ए का मान हो गया 1 और प्लस कॉस थीटा, इसके बाद ए का मान 1 हो गया और माइनस बी का मान कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो इधर हम बना लेते हैं स्क्वायर है, तो इसे हम लोग 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। चलिए 2 बार लिखा गया बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कट गया, तो आपको RHS में 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा लाना था, वो देखिए आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो आप LHS को हल के जो कि RHS आ गया है, आपको वहीं तक स्थिति में जाना है जो RHS लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है RHS आ गया है, यह आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है।